हमारे साथ क्या हुआ कि यहाँ पर जो जिहाद की बात करता वो मौलवी अगले दिन गायब है। आपको मस्जिद के मेंबर पे नमाज का दर्स दिया जाएगा, रोज़े का दर्स दिया जाएगा, हज का दर्स दिया जाएगा, ज़कात का दर्स दिया जाएगा, और जब कहा जाएगा कि जनाब बहनों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं तो आप कहेंगे हम दुआएं करेंगे ना जनाब। वहाँ कहा जाता है जनाब ज़्यादती हो रही है, कौम की बेटी को उठा के ले गए अमेरिका वाले, जी हमारी दुआएं आपके साथ हैं। चलो मेरी दुआएं उनके साथ हैं, मौलाना साहब की दुआएं उनके साथ हैं, वज़ीर आज़म की भी जब सिर्फ दुआएं साथ हैं तो भाईजान फिर आपके वज़ीर आज़म और हम में फ़र्क क्या हुआ? जब दुआएं ही आपके साथ हैं सिर्फ, तो फिर ये एटम बम क्या फूफी की शादी में तो नहीं छुड़ाना ना, इसे किसी मकसद के लिए रखा हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस पे अगर हम बात करें तो कहते हैं ये गद्दारी वाली बातें कर रहे हैं। भाई हमारे आबा अजदाद ने तुम्हें पाकिस्तान बना के दिया था, ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह जैसी हस्तियों ने तोहफे में दिया था पाकिस्तान, पंजाब दिया था। अमीर मिलत पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह जैसी हस्तियों ने पंजाब दिया था। पीर साहब पगाड़ा ने आपको सिंध दिया था। पीर ऑफ मानकी ने उस वक़्त जब एक तहरीक चल पड़ी थी नेहरू के हक में, तब पीर ऑफ मानकी ने उससे अगेंस्ट खड़े होकर कायदे आज़म का साथ दिया था। बड़ा मुश्किल वक्त होता था। तो खान ऑफ कल्लात ने किस तरह साथ दिया था। अब आप ये अंदाज़ा करें कि खान ऑफ कल्लात स्टेट को या बलूचिस्तान सूबे को अलग रियासत बनाना चाहते थे। उनका पूरा इख्तियार था बलोचों का, नवाबों का, कि आप पाकिस्तान का साथ दें या किसी का भी साथ दें। उसके पोते से पूछता है मुबशर लुकमान अपने प्रोग्राम में कि भाई तुमने क्यों ये तुम लोग आज पाकिस्तान से नाराज़ हो, तुम्हारे दादे के पास इख्तियार था, उसने क्यों साथ दिया? वो कहता है मेरा दादा अलग रियासत बनाना चाहता था, लेकिन ख्वाब में रसूलुल्लाह की ज़ियारत नसीब होती है। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम उन्हें कहते हैं, अभी अंग्रेज़ी में उसके ये अल्फाज थे, कहते हैं रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने हुक्म किया कि देयर इज़ अ कंट्री विच इज़ बीइंग मेड ऑन द नेम ऑफ इस्लाम एंड यू आर ट्राइंग टू बिट्रे इट। एक मुल्क जो इस्लाम के नाम पे बन रहा है तुम उससे ख़यानत कर रहे हो। कहता है मेरे दादे ने कहा मुझ पर लाजिम हो गया कि अब मैं पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान करूँ। तो जिस मुल्क के पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। दस्तूर रियासत क्या होगा? दस्तूर रियासत क्या होगा? तो जिस मुल्क के सूबे भी रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के हुक्म तुफैल से बने, किसी की मजाल नहीं हो सकती कि इसकी तरफ मैली नज़र उठा के देखे। मसला सिर्फ ये है कि हम लोगों ने खुद बहुत बड़ी नाइंसाफ़ियाँ की हैं इस मुल्क के साथ। हम लोगों ने सबसे बड़ा जुल्म कायदे आज़म को शहीद करके किया। अब आप बोलेंगे हैं वो शहीद हो गए जो एम्बुलेंस आपने उन्हें दी थी ना, वो कभी अपने आबा अजदाद से पूछिएगा वो कितनी खूबसूरत एम्बुलेंस थी। फिर मोहतरमा फातिमा जिन्ना के साथ हमने क्या कुछ नहीं किया। गद्दारे मिल्लत का लक़ब दिया गया था मोहतरमा फातिमा जिन्ना को। आप में से कितने लोगों को यह बात पता है? माजरत के साथ एक दो के अलावा नहीं पता होगी। गद्दारे मिल्लत का लक़ब कायदे आज़म की बहन को दिया गया था। आपकी साबिक गवर्नमेंट का एक सिटिंग मिनिस्टर का वालिद था जिसने मोहतरमा का इंतखाबी निशान लालटेन होता था और उसने एक कुतिया के गले में लालटेन डाल के उसे कराची की सड़कों पे घसीटा था और मोहतरमा से तशबीह दी थी। और मोहतरमा का जब पता चला कि इंतकाल हो गया है तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं होने दे रहे थे। फौरन जनाजे का ऐलान करके फौरन जनाजा करवाया गया। वो औरत बताती है जिसने गुस्ल दिया था मोहतरमा को, कहती है जिस्म पे कहीं कहीं जगहों पे खंजर के वार मुझे नजर आए थे, फील हुए थे। ये हाल आपने कायदे आज़म की बहन से किया। फिर कहते दुनिया में जो है वो जूते मारती है, दुनिया को ठुटे मारने चाहिए। एहसान फरामोश कौम है हम, एहसान फरामोश। बच्चों को कायद का एहतराम तो सिखाया नहीं हम लोगों ने। हर किताब में एक जगह गया, वो बुजुर्ग गुस्से में आ गए कि आप क्या कह रहे हैं, हमने अच्छी तरबियत की है बच्चों की। मैंने कहा जनाब किताब पहली थमाई तो क्या पकड़ाया? कहते हैं ABC। मैंने कहा दूसरी किताब उठाई, क्या पढ़ाया बच्चे को? कहते हैं अलिफ बे पे। मैंने कहा यही सबसे बड़ा अलमिया है। तीसरे सफ़ा खोल के किताब का ABC, दूसरी किताब का भी तीसरा सफ़ा खोल के अलिफ बे पे पढ़ाते हो। और वो जिस पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पे उस किताब के पहले सफ़े पे जिस बाबे की तस्वीर लगी होती है वो बाबा कौन है ये नहीं बताते। यही वजह है कि आपका बच्चा पहली बार कॉपी पेंसिल उठाता है तो उसी बाबे की दाढ़ी मूंछ बना रहा होता है और माथे पे टीके बना रहा होता है। देख लो जाके कॉपीज, नहीं बताते उसका एहतराम। वक्त का वली और दरवेश था वो।
ये उन खुशनसीब लोगों में था मोहम्मद अली जिन्ना जिसे बेदारी की हालत में रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हुई थी और आपने हुक्म किया था कि वहां जाओ पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के लिए काम करो, बरे सगीर में जाओ।